प्रकरण 5 कबीर धार्मिक सामाजिक पाखंडों के विरोधी। काशी का पंचगंगा घाट। भोर का समय था। स्वामी रामानंद गंगा स्नान के लिए सीढ़ियाँ उतर रहे थे। अचानक उनका पैर किसी के सिर से टकरा गया। वह कराह उठा। घबराकर स्वामी रामानंद ने उसे उठाया और बोले, कहो बेटा राम राम। उस व्यक्ति ने कहा, राम 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 राम, बस इसी का जाप किया करना। स्वामी रामानंद ने कहा, गुरुदेव, आपने मुझे राम नाम का मंत्र दिया, अपना शिष्य बना लिया। मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ। आपने मुझे एक बार शिष्य बनाने से इनकार कर दिया था। आप तो सिर्फ ब्राह्मणों को ही शिष्य बनाते हैं। आज मुझ जुलाहे को शिष्य बनाकर आपने बड़ा उपकार किया। राम 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 राम। स्वामी रामानंद ने उसे गले से लगा लिया। उसके मन में राम नाम के प्रति सच्ची भक्ति जाग उठी थी। वही व्यक्ति बाद में संत कबीर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कबीर एक जुलाहे के घर में पले थे। किसी पाठशाला में पढ़ने लिखने का मौका ही नहीं मिला। घर पर कपड़ा बुनते और साधु फकीरों की बातें सुनते। धीरे धीरे उनका ज्ञान बढ़ने लगा। उन्होंने धर्मों के बारे में जाना सुना। काशी में विद्वानों और पंडितों की भीड़ लगी रहती थी। उनकी बातें भी कबीर ने सुनी। तीर्थ यात्राएं भी की और अनुभव को बढ़ाया। कबीर ने अनुभव किया कि धर्म के नाम पर पाखंड फैला हुआ है। चाहे पंडित हो या मुल्ला, सभी ने धर्म के नाम पर जो गलत बातें फैला रखी थी, कबीर ने उनकी आलोचना की। वह कहने लगे, पुजारी मंदिर में घंटे क्यों बजाता है? मुल्ला मस्जिद में अजान क्यों देता है? क्या ईश्वर बहरा हो गया है? कबीर दास ने समाज की अनेक बुराइयों पर चोट की। इससे लोग बहुत तिलमिलाए। जब कबीर का विरोध बढ़ने लगा तो वह मगहर चले गए। वहाँ भी उन्होंने अपनी साधना जारी रखी। कबीर दास एक सच्चे संत और समाज सुधारक थे। वह कहते थे कि हिंदू मुसलमान दो नहीं है, नहीं उनके दो ईश्वर है। ईश्वर तो एक ही है, धर्म दो बना लिए है। कबीर को जिस धर्म की जो बात अच्छी लगी उसे ही अपना लिया। वह हिंदू मुसलमानों में एकता लाना चाहते थे। कबीर ने कहा कि धार्मिक पाखंडों को छोड़ दो। एक बार गुरु रामानंद के यहाँ श्राद्ध था। ब्राह्मणों को भोजन कराया जाना था, जिससे रामानंद के पूर्वजों को भोजन मिले और वे शांत हो। सभी शिष्यों को अलग अलग काम दिए गए थे। सब लोग काम पूरे करके आ गए, पर कबीर न लौटे। ब्राह्मण भोज का समय हो रहा था। एक शिष्य कबीर को खोजने गया। उसने देखा कि कबीर एक मरी हुई गाय के पास बैठे उसे भूसा खिलाने की कोशिश कर रहे हैं। शिष्य उन्हें लेकर गुरु रामानंद के पास पहुंचा। उसने सारी बात बताई। रामानंद ने कबीर से कहा, कैसे मूर्ख हो, भला वह मरी हुई गाय भूसा कैसे खा सकती थी? कबीर ने कहा, अगर आपके मरे हुए पूर्वज भोजन ग्रहण कर सकते हैं तो वह गाय भूसा क्यों नहीं खा सकती थी? रामानंद यह उत्तर सुनकर चुप रह गए। कबीर ने समाज में फैले ऐसे धार्मिक आडंबरों और पाखंडों का खूब विरोध किया। इसके साथ ही सबको मिलकर रहने का संदेश दिया। वह जाति भेद के बंधनों को नहीं मानते थे। छुआछूत को वह नहीं मानते थे। वह कहते थे, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। परमात्मा की दृष्टि में सब समान है। हाथी और चींटी दोनों ही परमात्मा को प्यारे हैं। साईं के सब जीव है, किरी कुंजर दोए। कबीर के शिष्य हिंदू भी थे, मुसलमान भी। दोनों ही उनकी बातों को सुनते थे। इसीलिए कबीर को जनता का कवि कहा गया। जनता को उन्होंने अपनी सरल और सद्दुकड़ी भाषा में अनेक ऐसी बातें बताई जिनसे समाज को नई चेतना मिली। वह स्पष्ट कहते थे कि अगर सिर घुटाकर सन्यासी बनने से भगवान मिलते हैं तो सबको सिर घुटा लेना चाहिए। इसी तरह माला फेरने के बारे में उन्होंने कहा, माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। सामाजिक जीवन की सुखी बनाने के लिए यह आवश्यक है कि सब एक दूसरे से मीठा बोले, कोई किसी को दुखी न करे। इसीलिए कबीर ने कहा, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, अपना मन शीतल करे औरन को सुख होए। समाज में निंदा करने वाले लोगों को अपने निकट ही रखना चाहिए। इससे हम उनकी निंदा से सावधान रहते हैं और निंदनीय कार्य करने से बच जाते हैं। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाए।
जो ईश्वर का सच्चा दर्शन करना चाहते हैं उसे जुआ, रोटी, चुगलखोरी, ब्याज खाना, घूस लेना और दूसरी स्त्रियों के प्रति बुरी भावना जैसे सामाजिक गुणों को त्यागना होगा। जुआ, चोरी, मुखबिरी, ब्याज, घूस पर नार, जो चाहे दीदार को, एति वस्तु निवार। इस प्रकार कबीर ने समाज को सही रास्ता दिखाया, उसे धार्मिक आडंबरों और सामाजिक कुरीतियों से दूर रहने का संदेश दिया।